जय श्री बजरंग बली महाराज की जय हो। आज हम जानेंगे विस्तार से बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की स्तुति के लिए किया जाता है। आप बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए। आइए जानते हैं बजरंग बाण से जुड़े कुछ नियम और बजरंग बाण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकट, पीड़ा और भय से मुक्त कराते हैं। आप भी अगर जीवन के हर संकट को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की स्तुति अवश्य करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। बजरंग बाण भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सबसे पहले तो यह समझ लेनी चाहिए कि बजरंग बाण हनुमान जी से एक गुहार यानी कि सहायता मांगने की तरह है। आप अगर अपने जीवन में बहुत परेशान हैं या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आपका अहित करने में लगे हुए हैं, तो आपको रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। याद रखें कि आप हमेशा सत्कर्म ही करते हो और बेवजह किसी को अहित न चाहते हो, तभी हनुमान जी आपका सहायता करेंगे। हनुमान जी केवल सच्चे और पवित्र लोगों की ही सहायता करते हैं। अब जानते हैं बजरंग बाण का पाठ कब करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले 5 मुखी दिया जलाएं। आप अगर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो इससे पहले आपको पंचमुखी दिया यानी 5 बत्तियों वाला दिया जलाना चाहिए। साथ ही गूगल भी जलाएं और इसकी सुगंध पूरे कमरे घर में फैलाएं। हनुमान जी को अर्पित क्या करें, कौन सी चीज़ हनुमान जी को सबसे प्रिय है। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले हनुमान जी को चमेली का तेल, चना, जनेऊ, गुड़, पान, लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं। आप हनुमान जी को फूल, फल और मिठाई श्रद्धा से चढ़ाएंगे तो हनुमान जी उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। भगवान राम की स्तुति भी आप जरूर करें। हनुमान जी वहाँ जरूर वास करते हैं जहाँ उनके परम मित्र और आराध्य भगवान राम का नाम लिया जाता है। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ करने से पहले भगवान राम की स्तुति जरूर करें। राम जी की स्तुति पढ़े और भगवान राम का भजन करें। बजरंग बाण की महिमा जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक बाण के समान कार्य करने वाला पाठ है। बजरंग बाण का पाठ करने से साधक के अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ बाण के समान समाहित होने लगती है। बजरंग बाण हनुमान जी का एक शक्तिशाली पाठ है। बजरंग बाण के अंतर्गत हनुमान जी के बल, बुद्धि और उनके गुणों का बखान करते हुए हनुमान जी को श्री राम जी की दुहाई अर्थात सौगंध कसम दी जाती है कि जिस प्रकार आपने श्री राम के कार्य को पूर्ण किया है, आपको श्री राम की दुहाई है, उसी प्रकार आपको मेरे कार्य को भी सफल करना होगा। बजरंग बाण में श्री राम जी की कसम देने पर हनुमान जी को साधक का कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए बजरंग बाण का उपयोग विशेष कष्ट या परेशानी होने पर ही करना चाहिए।
बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम आप आचार, विचार आदि की शुद्धि के बाद अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। बजरंग बाण की आराधना के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन शुभ माना गया है। एक आसन बिछाकर उसके सामने हनुमान जी और श्री राम जी का चित्र रखकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर उन्हें पुष्प, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में उन्हें बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, गुड़ या चना, चिरौंजी आदि का भी भोग लगानी चाहिए। शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति के लिए भी बजरंग बाण का। अब आइए जानते हैं बजरंग बाण के लाभ और फायदे क्या है। शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति हेतु जब व्यक्ति अपने कार्य में प्रगति करने लगता है तो न चाहते हुए उसके अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में शत्रु या विरोधियों से मुक्ति हेतु बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु यदि आप डरे हुए रहते हैं या आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आपको बजरंग बाण का पाठ करने पर साहस और आत्मविश्वास दोनों की प्राप्ति होती है। क्रूर ग्रहों के कष्टों से मुक्ति हेतु यदि आप क्रूर ग्रह जैसे शनि और मंगल आदि के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं तो आप बजरंग बाण के पाठ के द्वारा अपने ग्रहों से होने वाली समस्याओं से निपट सकते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए यदि आपको बहुत समय से कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और आप कर्ज की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं बजरंग बाण से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाले कुछ सवाल और उनके जवाब। कब करें बजरंग बाण का पाठ? बजरंग बाण कोई साधारण पाठ नहीं है। इसके अंतर्गत हनुमान जी को श्री राम की दुहाई अर्थात कसम दी जाती है। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ किसी विशेष प्रकार के कष्ट समस्या होने पर 11 या 21 आदि दिनों के संकल्प लेकर करना चाहिए। बजरंग बाण में श्री राम जी की सौगंध के कारण हनुमान जी को आपका कार्य सिद्ध करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा है कैसे करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन उपयुक्त रहता है। आप सुबह या शाम किसी भी समय बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आप हनुमान जी के सामने चमेली या तेल या घी का दीपक जलाकर कूश के आसन बिछाकर पूर्व की तरफ मुख करके श्री राम जी के चित्र और हनुमान जी के चित्र के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ कब करें और कब ना करें। यदि आप मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तब आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान घर में किसी भी प्रकार के सूतक के दौरान बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्या महिलाएं बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं? आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि महिलाएं या लड़कियां बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती, परंतु किसी भी ग्रंथ या पुराणों में यह नहीं लिखा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती। महिलाओं को हनुमान जी का पाठ पढ़ने या उनकी भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। बस महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हनुमान जी के समीप जाकर उन्हें छुए ना। इसके अलावा भगवान अपने हर भक्त का सम्मान मानते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री। आशा करती हूँ बजरंग बाण पाठ के फायदे, पूजन विधि और नियम से संबंधित हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी जरूर लिखें। बजरंग बली महाराज आप सभी भक्तजनों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री बजरंग बली महाराज की जय हो।